बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूं और आज आपसे मुखातिब हूं और ये आपके सवालात और मेरे जवाबात के सिलसिले की ही कड़ी है, जिसमें आज आपके पूछे हुए सवालों का जवाब दूंगा। बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आए सामने जो इस वीडियो में एड्रेस कर रहा हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले हम ले लेते हैं जी सवाल जमील साहब ने मुझसे पूछा है और उन्होंने एक बार पूछा और मैंने उनको कहा था मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वीडियो में बताऊंगा। तो उनका सवाल ये था कि मैं किस इदारे के लिए काम करता हूं। तो जी, मैं इस वक्त बोल टेलीविज़न के साथ मुंसलिक हूं और यहां पे काम कर रहा हूं। इससे कबल अगर आप पूछना चाहें तो मैंने कैपिटल से स्टार्ट लिया, उसके बाद समा टेलीविज़न में मैंने काम किया और वहां पे मैंने अपने करियर का जो है अरूज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे देखा और उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता गया माशाल्लाह से। आपकी दुआएं हैं। वहाँ पर मैंने तैयबा टॉर्चर केस को कवर किया, ब्रेक की खबर दी और उसके साथ ही आगे आए तो फिर पनामा केस है, फिर मियां नवाज़ शरीफ के केसेस हैं। उन तमाम केसेस को अल्हम्दुलिल्लाह करीब से कवर किया और रिपोर्ट किया और उसमें से बहुत सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ भी शेयर की। देन 92 में चला गया और वहाँ से होता हुआ अब मैं बोल टीवी में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमिन हूँ। तो ये है जी आपके सवाल का जमील साहब जवाब। अब आ जाएँ जी, नईम बुखारी साहब से मुतल्लिक दो सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि नईम बुखारी को हटा दिया गया है और अब हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है। देखें जी, ऑप्शन तो यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और हुकूमत ने वही किया जो होना था कानून के मुताबिक, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद को कर दिया गया। इसके अलावा जो ऑप्शन बचता है अभी, क्योंकि पिटिशन जो है पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही और जब तक उसका फ़ैसला नहीं आता तो नेक्स्ट फोरम पे नहीं जा सकती गवर्नमेंट। और उसमें यह है कि जब उसका फ़ैसला आ जाएगा और हतमी तौर पे, तो देन गवर्नमेंट के पास इख्तियार होगा कि वो इंट्रा कोर्ट अपील में जाए और इंट्रा कोर्ट अपील के बाद उस फ़ैसले को सेट असाइड करवा दे, और या फिर जो अताउल हक कासमी केस का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद किया जाए। और अमल दरामद का तरीका ये है कि नईम बुखारी साहब की तैनाती के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाए। एडवर्टाइजमेंट के साथ ही साथ उसमें कैंडिडेट से सीवी मांगी जाए, उनसे एप्लीकेशंस मांगी जाएँ और उसके बाद उनके तजर्बे और सीवी की बुनियाद पे फ़ैसला किया जाए, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे फ़ैसला किया जाए। और अगर एज की रिलैक्सेशन देनी है तो उसकी एक रीज़न देनी होगी और वो सॉलिड रीज़न है अताउल हक कासमी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह रखा है। ये है जी ऑप्शन। अब आ जाए जी, अगला सवाल है खान जमान साहब ने। उन्होंने कहा जी, अगर नईम बुखारी साहब इतने ज़बरदस्त, इतने कॉम्पिटेंट और इतने तजर्बाकार थे तो उनको हटा क्यों दिया गया। तो उसमें जवाब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि सिर्फ काबिलियत ही नहीं देखनी बल्कि कानून को भी देखना है। और कानून ये कहता है कि आपको मैंने पहले सवाल में बता दिया कि जो पैरामीटर सेट किए हैं उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाना है, तो इसलिए अदालत ने उनको हटाया है। ये थे जी नईम बुखारी साहब से मुतल्लिक सवाल। अब फैसल हबीब साहब ने सवाल पूछा है, लेकिन उस पर मैं जाने से पहले आपको बता दूं कि अवैस भाई ने सवाल बड़ा ज़बरदस्त पूछा था जिस पे मैंने थोड़ा सा काम किया है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फैसल हबीब साहब ने सवाल पूछा है कि इस हुकूमत को 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 सालों में कोई लूटी हुई दौलत उस तरह वापस क्यों नहीं आई और जो बड़ी रिकवरी है वो अब तक नहीं हुई, और साथ ही साथ जो गवर्नेंस है उसको भी सेट नहीं किया जा रहा उस तरह से जिस तरह होना चाहिए। अच्छा जी, फैसल भाई, बात यह है कि ऐसा बिल्कुल दुरुस्त, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि रिकवरी नहीं हुई, और हाँ ये भी कहना दुरुस्त नहीं कि जो दावा किया था वो पूरा हो गया। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप रिकवरी की ही बात करें तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ अब तक की जो रिकवरी हुई हैं। देखें, नैब करे या कोई भी करे, जब नैब कोई गलत काम होता है तो हम इसी गवर्नमेंट पे डालते हैं, जब अच्छा काम होगा तो वो भी इसी गवर्नमेंट को क्रेडिट हमने देना है। तो अब हुआ ये है कि इसी गवर्नमेंट के दौरान, इसी टेन्योर में ये स्टील मिल्स की जो ज़मीनों से मुल्ज़िमान से 10 अरब रुपया अब तक निकलवाया जा चुका है। ये बहुत बड़ी रिकवरी है देखा जाए तो। इसी तरह रियाज मलिक साहब के साहबजादे जैन मलिक, उनसे 9 अरब रुपया निकलवाया जा चुका है, जबकि अभी मज़ीद उनसे प्ली बार्गेन
चल रहा है मुख्तलिफ केसेस में। तो ये हो गया जी 19 लाख मजमूई तौर पे। अब आ जाए जी 4 अरब रुपए जाली अकाउंट केस के मुलजमान हैं, वो सिंध में गैर कानूनी ठेकों के केसेस थे, उसमें 4 अरब रुपया मुलजमान मज़ीद दे चुके हैं। तो 23 अरब रुपए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ फेक अकाउंट्स की हद तक ही निकल चुके हैं, जबकि 33 इंक्वायरीज़ इस वक्त चल रही हैं और उन इंक्वायरी में बहुत सौ में प्ली बार्गिन की दरखास्तें पेंडिंग हैं, जिस पे लाइबिलिटी बनाई जा रही है, और तो ज़ाहिर बात है वो आने वाले दिनों में उसकी रिकवरियाँ हो जाएंगी। इसी तरह है जी जो 4 अरब रुपया हाउसिंग जो स्कीमों के फ्रॉड का केस है उसमें से निकाले गए हैं, वो वापस आए हैं, लूटी हुई दौलत है। इसी तरह मुश्ताक रईसानी बलूचिस्तान से उनसे भी 4 अरब रुपए की रिकवरी हुई है, इसी दौर में हुई है। जबकि कराची में मंदिर के प्लॉट्स हैं, वो भी ये वो हैं, अब मैं अब उस पर आ गया हूँ जो अभी तक जो नैब ने जब्त कर लिए हैं, लेकिन उनका फ़ैसला होना बाकी है, वो अदालतों में पेंडिंग है मामला। कराची में मंदिर के प्लॉट्स हैं। सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ है जी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पार्क लेन रेफरेंस में जो उनका एक फ्रंट कंपनी है मुबैना तौर पे, उसका एक बिज़नेस सेंटर है IBC सेंटर, ठीक है, उसके 8 फ्लोर जब्त कर दिए गए हैं, लेकिन वो मामला क्योंकि पेंडिंग है तो उसका भी हतमी फ़ैसला होना बाकी है। जब ये फ़ैसला हो जाएगा तो उसके बाद ये भी रिकवर हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर 8 फ्लोर जो हैं आप इसकी मालियत देखें तो खरबों में अरबों में है, तो ये बहुत बड़ी रिकवरीज़ हैं। बाकी जी गवर्नेंस के लिए देखें बेहतरी के लिए इक़दाम ही किए जा सकते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि छू मंतर में ठीक हो जाए, तो उसके लिए जो इमरान खान साहब का जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, वो जो आए रोज़ जो वज़रा तब्दील होते हैं तो उसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन होप फॉर बेस्ट, अल्लाह ताला बेहतरी लाए जी। अब आ जाएँ जी अवैस भाई आपके सवाल की तरफ हम आते हैं कि आपने सवाल पूछा था कि सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, लेकिन पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट नहीं बल्कि पेशावर हाई कोर्ट है, और इसी तरह पंजाब हाई कोर्ट नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट है। तो ऐसा क्यों है? देखें, इसकी कोई लीगल तो कैसी कोई वजह नहीं है, रीज़निंग नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट की ही बात करें तो ये अंग्रेज़ के दौर में बनाई गई और उस वक्त इसका नाम लाहौर हाई कोर्ट रखा गया था, ठीक है, और ये तब से चलती आ रही। जब पाकिस्तान बना तो तब भी इसको लाहौर हाई कोर्ट ही नाम दिया गया। 1 यूनिट जब बना तो उस वक्त जो कोर्ट्स थी, ये नहीं हुआ कि मगरबी पाकिस्तान इस कोर्ट को नाम नहीं दिया गया, बल्कि ये लाहौर हाई कोर्ट ही रही। और इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसको ढाका कोर्ट थी, वहाँ पे ढाका हाई कोर्ट थी, तो वो उसे भी ढाका हाई कोर्ट का नाम ही रखा गया। तो वो आज भी ढाका हाई कोर्ट है, इसी तरह आज भी लाहौर हाई कोर्ट है। 1 यूनिट में भी ये नाम ऐसे के ऐसे ही रहे। अब आ जाए जी बलूचिस्तान, तो खैर हाई कोर्ट बनी ही बाद में 1976 में, और उसमें वो उससे पहले सिंध के साथ ही डील होती थी। तो सिंध हाई कोर्ट जो है वो 1906 में बनी थी, और बॉम्बे कोर्ट एक्ट था 1866, उसके तहत ये बनाई गई थी और सिंध में अपीलों पे समाअत के लिए ये बनाई गई थी। अच्छा जी, पेशावर का आपको पता है कि NWFP हुआ करता था, इसका नाम हमेशा से ही वो रहा है, वही नहीं मसला हल होता था। अभी जाके ये ANP के दौर में इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया, तो फिर वो पेशावर हाई कोर्ट ही चलता रहा। कोई इसकी लीगल रीजनिंग नहीं है, बल्कि नाम बस रखे गए और उसके बाद ये चलते आ रहे हैं। अब आ जाए जी, अगला सवाल पूछा गया है जी हमसे मियाँ अब्दुस्तार साहब ने कि बार कौंसल्स के इख्तियारात क्या हैं, और जो वकला मुख्तलिफ जिनके मुखला के ख़िलाफ़ शिकायत आती हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती, और कार्रवाई बार कौंसल्स नहीं करती तो वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो देखिए जी, जो बार कौंसल्स के इख्तियारात हैं वो तो वकला के लिए ही हैं, और अगर किसी वकील के ख़िलाफ़ किसी को कोई एतराज़ होता है तो उसके लिए सदर जो बार कौंसल होता है उसको दरख्वास्त दी जाती है, और अगर वो भी मुतमईन नहीं करते तो फिर ट्रिब्यूनल में ये मामला जाता है, और ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के जजेस और इस तरह बार कौंसल के भी जो मेरे नॉलेज के मुताबिक नुमाइंदे होते हैं, दैन वो फैसला करते हैं। और ये है जी हमारी आज का वीलॉग जो आपके सवालात पे मबनी था। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।